गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो आज मेरे लिए था एक स्पेशल डे। और मेरे स्पेशल डे की शुरुआत कैसे हुई है तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत, मेरे स्पेशल डे की शुरुआत उसी तरीके से हुई है जैसे रोज़ के दिन से होती थी। तो बस सुबह मॉर्निंग में उठो और सबसे पहले फ्रेश फ्रूश होने के बाद रोज़ तो मैं नहा लेती थी, सुबह पूजा पाठ कर लेती थी, लेकिन आज जाना था मंदिर, तो था कि घर के सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो फटाफट चाय बनाई और एक साइड रख दिया दूध, और समृद्ध के लिए नाश्ते की तैयारी करने लगी और लंच की, जो कि टिफ़िन बॉक्स में देना था। टिफ़िन बॉक्स में आज मैं समृद्ध को दे रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, सॉरी। तो फटाफट से लंबे प्याज काट लिए और एक साइड काट ली भिंडी। तो फ्रेंड्स, भिंडी को कट करने से पहले ना मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था, मतलब कि वॉश कर लिया था बहुत अच्छे से, क्योंकि बरसातों के टाइम पे आप जानते ही हो कैसे होते हैं भिंडी, कोई भी साग सब्जी हो उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, इसलिए। और ज़्यादा नहीं बनानी थी, सिर्फ टिफ़िन के लिए बनानी थी और सुबह के नाश्ते के लिए, तो थोड़ी सी ही बनाई थी और इतनी ही कट की थी, क्योंकि फिर ज़्यादा करती तो भिंडी काटने में पता ही है टाइम कितना लगता है, तो लेट हो जाता। और यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे समृद्ध के लिए। तो तवे से निकलता धुआं आपको दिखाई ही दे रहा है। तो समृद्ध के स्कूल के टिफ़िन में ये रखना है, तो बना दिए हैं। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर के लिए मैंने थाली तैयार कर ली थी। इसमें जो भी मुझे मंदिर में चढ़ाना था वो सारा लिया था। गिलास लिया था दूध लेने के लिए, तो रास्ते में जाते हुए ही गाय का दूध ले लेंगे। और ये समय है मंदिर से आते हुए। मंदिर में कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है मंदिर में पूजा करते हुए वीडियो बनाना। वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बजे हैं 10:30। तो सुबह मैंने ना फटाफट जल्दी काम किया और मैं चली गई मंदिर, क्योंकि आज है अधिक मास की अमावस्या। और मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता है, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, सब जगह कि आज 16 अगस्त को ये है। और सुबह सुबह जाके शिवलिंग पे एक कनेर का फूल और जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल, 2 लोटा जल। तो 19 साल बाद ये योग हुआ है। तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं भी चली जाती हूँ। और मैंने फटाफट जाके सारा घर का काम ख़त्म किया और मंदिर से होकर हम आ चुके हैं। और अब मैं पीऊँगी चाय। उसके बाद घर में भी कर ली थी पूजा, वहाँ से आने के बाद घर में किया पूजा। अब जा रही हूँ मैं चाय पीने के लिए, तो चाय पी लेते हैं। यहाँ पे मेरी फुल फैमिली आ गई है, फुल नहीं है, मम्मी पापा रही है। और इन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया है बिल्कुल, जो कि मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं कितनी सरप्राइज हूँ। और आज हम फटाफट से अपनी दुकान, पता है मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैं टाइम से आ गई। मैं नहीं चाहती थी, फिर बोलते अब बाद में ये दोनों बोलते तो कहते आप मुझे बता नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मुझे ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर वाले आएंगे, फैमिली से कोई आएगा। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा स्पेशल डे रियल में स्पेशल हो जाएगा। मतलब इतनी खुशी हुई उस टाइम तक, रात के 9 बजे तक, सॉरी 9 कह रही हूँ, 8 बजे तक ना कुछ नहीं पता था कुछ भी। बस ये था, वैसे ही नॉर्मल डे की तरह कल का डे भी मेरे लिए था, क्योंकि वैसे ही भी था। सुबह के काम ख़त्म करे, मंदिर गए, मंदिर से आए और फिर घर के सारे काम जो भी होते हैं घर के डेली यूज़ वाले काम, फिर शॉप पे जाके बैठ गई। और फिर 8 बजे आई मैं, तो मतलब अभी भी बोल रही हूँ तो कल का ही समय याद आ रहा है कि कितना स्पेशल हो गया था मेरे लिए। क्योंकि इस तरीके से आपको जब कोई सरप्राइज़ देता है ना, जिसकी आपको बिल्कुल आशा ही नहीं होती है, तो कितने शब्द नहीं होते हैं। तो मेरे पास भी अभी शब्द नहीं है। और बिल्कुल मेरे फैमिली ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया था। और था क्या स्पेशल डे, तो अभी आपको व्लॉग में आगे पता ही चल जाएगा। और वैसे तो टाइटल से भी आपको पता ही चल गया है। तो आज था 16 अगस्त को मेरा बर्थडे, और जो कि मेरी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो फ्रेंड्स, सभी के मन में होता है ना कि कोई हमें सरप्राइज़ दे इस दिन बर्थडे पे। तो मुझे भी मेरी फैमिली ने बहुत अच्छे से सरप्राइज़ कर दिया और सरप्राइज़ दे दिया। तो रियल में इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया उन्होंने, लेकिन हमारी कोई तैयारी नहीं थी। तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम कैसे बैठे हुए हैं। जैसे थे हम घर में, जैसे रोज़ रहते हैं, वैसे ही आज भी थे 16 तारीख को। और
बट मेरी खीर ना यहाँ मेरी खीर बनके तैयार हो गई है, क्योंकि खीर मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। तो मुझे खीर की तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी कि खीर बनाऊंगी मैं अपने बर्थडे पे, ये मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। तो इसलिए मैंने ना खीर चढ़ा दी थी, चावल भिगो के रखे हुए थे। लेकिन जब ये सब आए तो फिर इन्हें कोल्ड ड्रिंक देने के बाद फिर मैंने फटाफट से खीर भी बना ली। और यहाँ पर मेरी भाभी मेरे साथ मेरी हेल्प करने लग गई थी। तो हेल्प मेरी उसने नहीं की, मतलब मैंने ही उसकी की थोड़ी सी, क्योंकि वो सारा खाना उसने ही रेडी करा फटाफट से। यहाँ पे सब्जी छौंक रही है। तो कई जगह मैंने देखा है लोग भाभी नंद के रिश्ते पे बहुत सवाल उठाते हैं, मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें होती हैं कि उनका रिश्ता नहीं बनता है, ये होता है, ये वो होता है, कि भाभी नंद की कभी बनती नहीं है, ऐसा सुनने में आता है मेरे को कई। लेकिन वही होता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते और सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो हम दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखो फ्रेंड्स भाभी का, हाँ ये सब्ज़ी बन के रेडी है। और सब्ज़ी का कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है खाने में। अब देखो और भी टेस्ट आएगा। यहाँ पूड़ियाँ निकाल दी है, ये भाभी निकाल दी है मेरी। उधर हमने चावल बनाए हैं, एक साइड खीर है, एक साइड तो दूध रखा है, उसे फ्रिज में रखूँगी अभी मैं। और यहाँ बन रही है हमारी पूड़ियाँ। तो ये मेरी भाभी लगी हुई है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम दोनों के रिश्ते को, नंद भाभी के रिश्ते को कभी भी किसी की भी नज़र ना लगे, और जो ये प्यारा सा रिश्ता है हमेशा ऐसे ही बना रहे। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ ना, तैयारी कुछ भी नहीं थी। यहाँ बच्चे बनियाइन में हैं और ये शॉर्ट्स पहन रखी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो ऐसे ही घूम रहे थे। और जो मेरा भतीजा आया था उसने भी ऐसे ही, फिर सब घूम रहे थे, कैप लगा रखी थी तो हंस भी रही थी। मैं ऐसे व्लॉग में जाएगा तो कैसा लगेगा। लेकिन वही है ना, सरप्राइज़ पार्टी थी तो कुछ तैयारी तो पहले से होती नहीं है। तो सबने, फैमिली ने, मेरे भाई भाभी बहन सबने मुझे मिलकर पूरा सरप्राइज कर दिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दी। मां को खिलाओ भाई सबसे पहले, ले मां जल्दी आ, फटाफट। मैंने चैलेंज किया था कि मुझे केक नहीं मिलता है, बार-बार बर्थडे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ना सब ऐसे ही बैठे थे, उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा और हमारी बस मस्ती और प्यार देखिएगा कि हम लोगों में कितना प्यार है। कि 8 बजे मेरे घर वाले मेरे से मिलने के लिए, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आए, और जो कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था और ना मेरे हस्बैंड को पता था। तो हमने कुछ तैयारी नहीं कर रखी थी। फिर उनके आने के बाद हेलो करो जरा, हेलो मैं भी इधर हूँ, मैं बहुत लेट हूँ। तो यहाँ चल रही है सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी, और इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दे दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। घर की हालत ना 1% भी अंदाजा नहीं। सारे बच्चे ये इकट्ठे हो गए थे ना, तो खेल कूद में लग गए थे और इधर से सामान उठा रहे थे, वहाँ फेंक रहे थे, वहाँ से सामान उठा रहे थे, वहाँ फेंक रहे थे। चावल, पूड़ी, खीर और सब्जी, ये खाना लग चुका है सबका। यहाँ खाना भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये बच्चों ने सारे घर को तहस नहस कर दिया है। वैसे देखो कितनी गर्मी लग रही है। यार कहते नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कहते दीदी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। और यहाँ जिसे जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ लेटे हुए थे अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ ना सिर्फ मस्ती चढ़ रही थी। समृत को लगा पापा सच्ची में जा रहे हैं, तो छीनने लग गया था। और इसी मस्ती के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।